दोस्तों अब रशिया ऑफर्स फुल Su-57 स्टेल्थ फाइटर प्रोडक्शन टू इंडिया अहेड ऑफ पुटिन्स विजिट। आपको पता है व्लादिमीर पुतिन दोस्तों भारत जो है वो नए एयर सिस्टम जो है वो खरीदने जा रहा है। दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट फॉर पाकिस्तान। रिमेंबर वन थिंग, ये क्यों पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। देखें इस वक्त इंडिया ने जो सारे का सारा नैरेटिव बनाया था, ठीक है, उन लड़ाकू विमानों की तकनीक भी रूस बिना शर्त के हिंदुस्तान को देने वाला है। रूस का कहना है कि उसे इससे संबंधित भारत की कोई भी मांग पूरी करने में कोई दिक्कत नहीं है। रूस Su-57 लड़ाकू विमान को में बात करेंगे भारत और रूस में हुई बड़ी डील को लेकर के, जिससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, तो वहीं चाइना में भी टेंशन है। दरअसल रूस भारत को सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स देने के लिए तैयार हो गया है। एज एन ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म इट हैज वेपन्स, इट कैन शूट, इट कैन मूव। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये डेजर्ट में लेकर एम्फीबियस एनवायरनमेंट में लेकर हर जगह। सर क्रीक का नाम आजकल बड़ा चल रहा है, बहुत चल रहा है। सर क्रीक में ये, सर क्रीक में वो, मार्शी लैंड्स, ये बड़ा काम है हर जगह। यूरोपियन कंट्रीज को देख लें, वो रूस को ब्रेक नहीं करते, मतलब किसी किस्म का समझौता नहीं करते। बनिस्बत हमारे हम अक्सर आप तकरीबन 80-89% हम जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन वो चीज़ पीछे, वो इंडिया पीछे नहीं हटता, वो आगे बढ़ता है हमेशा। डिजाइन है उसी का एक डेरिवेटिव है सुखोई 57। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो का वही है, बट इफ यू पुट इट इन अ मॉड्यूलर वे तो उसमें 60-70% कॉमनैलिटी तो है ही। तो व्हाट यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन या फिर जो रशियन गवर्नमेंट बोल रहा है कि बेसिकली हाल की जो कैपेसिटी है वो विच इज इट ऑलरेडी हैज 50-60% कैपेसिटी टू मेक द सुखोई 57। बाकी अगर आप किसी अमेरिका के एडवर्सरी से कुछ खरीदेंगे तो सीधी आपके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे। सिंपल सी बात। अब पहले भी अमेरिका ने अलाउ कर दिया था, क्या ट्रंप अलाउ करेंगे? ये सवाल है। वो तो तेल नहीं लेने देगा, और वो कह रहे हैं कि भाई सारी की सारी जो इकोनॉमी है रशिया की, उसको मजबूत करने में इंडिया का हाथ है। उसको मजबूत करने में इंडिया का हाथ है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। दोस्तों अब रशिया ऑफर्स फुल Su-57 स्टेल्थ फाइटर प्रोडक्शन टू इंडिया अहेड ऑफ पुटिन्स विजिट। आपको पता है व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत आ रहे हैं, और ये काफी टाइम से मामला चल रहा है, काफी समय से ये बातचीत चल रही है कि रशिया ऑफर करेगा। पुतिन इसका वेट कर रहे हैं कि इंडिया हाँ बोले, तो जब वो दिसंबर में आए तो डील साइन कर दें। जाहिर सी बात है, मोदी जी एक तरफ, पुतिन एक तरफ, दोनों हाथ मिलाएंगे और साइन हो जाएगा। दिस इज द एंटायर स्टोरी। As India prepares to host Russian President Vladimir Putin this December, defense cooperation has moved to the center of an increasingly intense diplomatic week. Moscow has made what officials describe as the most significant military proposal to India in years, one that could potentially reshape the future of Indian air power. According to a senior Rosoboronexport representative, Rosoboronexport वो कंपनी है दोस्तों जो Su-57 बनाती है। It's a Sukhoi platform. Russia is proposing a initial supply of Su-57E fighters produced in Russia, followed by complete manufacturing in India along with technology transfer. Officials say this goes far beyond assembly from imported kits. The Russian side claims it is willing to open the entire 5th generation ecosystem, which includes engines, sensors, stealth material, avionics, and other classified systems. The representative said Russia is prepared to provide technological learning in areas such as 5th generation engines, optics, AESA radar, artificial intelligence, low signature technologies, and advanced air weapons. अच्छा, वेस्टर्न पावर्स ने हमें रिफ्यूज कर दिया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जहाज अमेरिका ने एक बार ऑफर करा था F-35, हम ही लोगों ने मना कर दिया, वो अलग चीज है दोस्तों। बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स के काफी वेटरन से मैं मिला, एंड ये सोच रहे हैं कि यार जो हम लोग एमका बना रहे हैं ना, 5th जनरेशन फाइटर हम खुद बना रहे हैं, जो हम इसकी कौन सी टेक्नोलॉजिकल चीज है ऐसी जो हम एमका में इस्तेमाल कर सकते हैं। विल इट हेल्प इन दी एमका इन द लॉन्ग रन? ऐसा ना हो ना कि हम ये 5th जनरेशन फाइटर ले लें, 10 क्वार्टर में पता लगा एमका does not take off as planned, right? तो इसमें ये चीज है, and a lot of people believe, मुझे इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी, लेकिन many people in the Air Force, senior veterans whom I have spoken to, serving officers से मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन जो veterans हैं उनसे बात हुई है, they said कि there is a lot to be learned from Su-57, there is a lot that we can learn. एक और बात बताऊं दोस्तों, मैंने एक ट्वीट करा था, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया था वो, लोगों ने मुझे फोन भी करे उसके बाद, पर कई लोगों ने बोला कि यू आर राइट। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ना किसी यूएस प्लेटफॉर्म से, F-22 है उनका, अमेरिकन हैव 2 5th जनरेशन जेट्स, वन इज F-22, वन इज F-35। दोज आर फार मोर एडवांस्ड एंड उनकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है।
अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स की रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है। रशियन प्लेटफॉर्म की रिलायबिलिटी इतनी है, लेकिन रशियन लोगों की रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है। द Russian platforms may not be so reliable, but the Russian people are reliable. The American government is not reliable. Larsen and Toubro bags keenly watched deal to make Indian Army's new specialized all-terrain armored vehicle BVS-10 Sindhu, a specialized all-terrain armored vehicle, is all set to be produced for the Indian Army at Larsen and Toubro's Hazira facilities. A regulatory filing by the company said on November 19th. The platform is engineered to transport troops, equipment and weapon systems, delivering both logistical support and combat power to meet modern battlefield demands. The BVS-10 Sindhu program is set to enhance the Indian Army's operational, strategic and tactical reach across a wide range of deployment environments while aligning with India's broader push to upgrade its military assets. BAE Systems said with its articulated design, the BVS-10 offers outstanding maneuverability across challenging landscapes, snowfields, icy terrain, rocky ground, desert, marshes, mud, steep mountainous regions. This amphibious capability further enables movement through flooded zones and along coastlines. दोस्तों, इसकी खासियत, एक तो ट्रैक्ड व्हीकल है ये, दूसरी आर्मर्ड है, तो इसके अंदर आप ट्रूप्स भी बैठा सकते हो, इसके अंदर आप एम्यूनिशन ले जा सकते हो, सामान ले जा सकते हो, all the while protected. It can work as an offensive platform. It has weapons. It can shoot. It can move. सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये डेजर्ट में लेकर एम्फीबियस एनवायरनमेंट में लेकर हर जगह, सर क्रीक का नाम आजकल बड़ा चल रहा है, बहुत चल रहा है, सर क्रीक में ये, सर क्रीक में वो, मार्शी लैंड्स, ये बड़ा काम है उस जगह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज एक्सपर्टी 24 यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी हाल ही में बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। इंडिया और रूस के बीच फिर से एक डील साइन होने जा रही है, जो कि होने वाली है एयरक्राफ्ट। दोस्तों, रूस ने बनाया है Su-57 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, जो कि फाइटर जेट है, जो कि इस समय में बहुत ही एडवांस फाइटर जेट माना जा रहा है। इस तरीके के एडवांस फाइटर जेट दुनिया में अभी केवल 3 देश बना पा रहे हैं, जो कि है अमेरिका, रूस और चाइना। लेकिन रूस ने एक स्टेटमेंट दिया है कि रूस ने Su-57 के 2 मॉडल सेल कर दिए हैं किसी इंटरनेशनल देश को। रूस ने अभी उन देशों का नाम रिवील नहीं किया है, बट ये बताया है कि कस्टमर्स उससे बहुत ही ज्यादा खुश हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दिसंबर में व्लादिमीर पुतिन इंडिया आने वाले हैं और पुतिन ने इंडिया को भी Su-57 देने की बात कही है। और रूस ने यहाँ तक कहा कि वह केवल Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट ही नहीं देंगे, बल्कि उसको बनाने की विधि भी देने वाले हैं, जिससे इंडिया Su-57 को अपने देश में बनाने का दम रख सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान वालों को यही लग रहा है कि हिंदुस्तान रशिया से फाइटर जेट इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसे वॉर करनी है पाकिस्तान के साथ। वैसे इंडिया और रशिया की जो दोस्ती है बहुत सालों से ऐसे ही अच्छी रहती आई है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आगे क्या होने वाला है। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी और नई वीडियो में।